नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव। आपके साथ मैं हूं धीरज। जम्मू कश्मीर के फैसले पे देश दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। जी हां, वो फैसला आ चुका है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। धारा 370 सिवाय एक खंड के छोड़ के सारे खंडों को रद्द कर दिया गया है, यानी खत्म कर दिया गया है। और अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। लद्दाख, जो कि कश्मीर का एक हिस्सा था, उसे भी अब अलग कर दिया गया है और अब दोनों के दोनों राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। विधानसभा तो जरूर रहेंगे, लेकिन अब हुकूमत केंद्र सरकार की होगी, यानी अब वहां का ध्वज भी अपना तिरंगा ही होगा, वहां के ध्वज भी भारत के ही होंगे, वहां के संविधान भी अब भारत के ही होंगे। यानी साफ तौर पे कहा जाए तो अब भारत की संविधान भी वहां पे लागू होगी, या अब कोई भी इंसान वहां पे जमीन खरीद सकता है, बेच सकता है। अब साफ तौर पे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बन चुका है। आइए इस पे लोगों की राय जानते हैं, क्या है उनकी राय, इस फैसले से वो कितना खुश हैं या ना खुश हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को, कश्मीर के मसले को। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला माने लिया है और इससे वहाँ के जो नागरिक जो परेशान थे, कश्मीरी पंडित जो थे, उनको अपने जीवन जीने का एक आज़ादी मिलेगा। और आगे फ्यूचर में अब कोई भी यहाँ का भारतीय नागरिक वहाँ जाकर ज़मीन खरीद सकता है, मकान बना सकता है, वहाँ कुछ भी अपना बिजनेस लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए ये बहुत ऐतिहासिक कदम है मोदी जी का और आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा। हाँ, आतंकवादी घटनाओं पर भी बहुत हद तक विराम लगेगा। मतलब साफ तौर पे कहा जाए तो आज़ादी मिलेगी। हाँ, साफ तौर पे। और ये मोदी सरकार का लिया हुआ काफ़ी बड़ा कदम। हाँ, बहुत बड़ा कदम, बहुत बड़ा कदम। जी, आप बताएं किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को। ये बहुत बढ़िया फैसला है। यह 370 हटना ही चाहिए था वहाँ से, क्योंकि 370 के चलते बहुत लोगों को, वहाँ के आम लोगों को बहुत परेशानी होती थी। और जो आतंकवादी जो लोगों को परेशान करते थे, उसके खिलाफ तो बहुत बढ़िया। अच्छा, इससे आतंकवादी घटनाओं पे क्या विराम लगेगा? बिल्कुल लगेगा। वहाँ के लोगों को अब काम करने का प्रेशर आएगा, जिससे लोग गलत चीज़ नहीं करेंगे। उन लोगों को पहले कुछ करना नहीं पड़ता, इसलिए ज़्यादा आतंकवादी की तरफ जाते थे। इस फैसले से आप कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं। हम तो मोदी जी का समर्थन करते हैं। क्या ये ऐतिहासिक फैसला माना जा? बिल्कुल बिल्कुल। धारा 370 में एक खंड को छोड़कर सभी खंडों को खत्म कर दिया गया और अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। किस तरह से इस फैसले को आप देख रहे हैं? हाँ, ऐतिहासिक फैसला तो है ही, और यह भारत का हिस्सा है। हिस्सा होने के नाते हम सभी को, पहले वहाँ कोई संपत्ति नहीं ले सकते थे, चल संपत्ति, जिसको अब हटने से हम स्वतंत्र रूप से वहाँ रह सकते हैं। और वह भारत का नागरिक होने के नाते से हर जगह अपना स्वतंत्र विचरण कर सकते हैं। क्या इससे आतंकवादी घटनाओं पे भी असर पड़ेगा? क्या वो खत्म हो सकता है? हाँ, खत्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पार्टी के लोग हैं जो इस घटना को, समझिए कि अंदरूनी रूप से जो है पत्थरबाजों के तौर पर जिसे विभिन्न तरह की घटनाओं का अंजाम देते हैं। इस फैसले से कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। और इसे क्या एक ऐतिहासिक फैसला मोदी सरकार का माना जा सकता है? हाँ, माना जा सकता है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, जम्मू कश्मीर के फैसले को कैसे देख रहे हैं? क्या ये ऐतिहासिक फैसला है? जी हाँ, बिल्कुल यह ऐतिहासिक फैसला है। चूँकि केंद्र शासित प्रदेश हो जाने के बाद जम्मू कश्मीर अपने देश की मुख्य धारा से जुड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि यह दशकों से यह मांग रही है और निश्चित तौर पर भारतीय संविधान की यह जीत है। क्योंकि भारत का जो कानून है वह बहुत सशक्त है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं अपने कानून को वो दर्जा नहीं प्राप्त था और भारत सरकार को भी उन योजनाओं को विस्तार देने में बहुत समस्या होती थी। और अब जो धारा 370A की बात हो रही है, उसको भी अब नया एक प्रभावी रूप मिलेगा। निश्चित तौर पर राज्यसभा में भी अब इसे पास करने का विकल्प तैयार हो जाएगा। और यह जो ऐतिहासिक फैसला है, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के साथ पूरे देश पर भी प्रभाव डालेगा। आतंकवादी घटनाएं तो वैसे भी अब लगाम लगाई जा रही हैं, लेकिन उसमें भी बड़ा एक बदलाव देखने को मिलेगा। तो ऐसा कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर यह एक ऐतिहासिक फैसला है और देश के लिए काफ़ी फायदेमंद है। मतलब आतंकवादी हमले इस फैसले से कमेंगे? बिल्कुल, आतंकवादी हमले तो अब कम हो ही रहे हैं
और चूंकि अब केंद्र का सीधा कंट्रोल हो जाएगा, वहाँ की व्यवस्थाएं जो हैं वो केंद्र पर दबाव नहीं बनाएंगी, केंद्र को खुलकर काम करने का मौका मिलेगा। केंद्र शासित प्रदेश होने का यह मतलब भी होता है। तो यह एक बहुत बड़ा निर्णय है और आपसी सहमति बनेगी, सारी राजनीतिक पार्टियां एक होंगी तो निश्चित तौर पे उसको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए एक बढ़िया विकल्प तैयार होगा। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। इस फैसले से कितना खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हम जब पढ़ाई करते हैं या कहीं भी इस चीज़ को हमारे सामने अखबारों में या न्यूज़ चैनलों में ये चीज़ आता है तो हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी हमारे देश का अंग है, लेकिन वहाँ कुछ अलग कानून है, वहाँ की कुछ अलग मान्यताएं हैं, यहाँ के लोग वहाँ जाने से थोड़ा घबराते हैं। और ख़ास करके अभी हाल ही में वहाँ अमरनाथ जो वहाँ पे हुआ, तो ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं वो जम्मू कश्मीर हमारा होते हुए भी हमारा नहीं था। तो अब ये एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और ये जो निर्णय हुआ ये बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, वहाँ में भी इस फैसले को लेकर काफ़ी खुशी दिख रही है। उनका साफ कहना है कि अब हमारा जो हिस्सा था वो हमारा ही है, क्योंकि वहाँ के कानून अलग थे, इन सब से काफ़ी समस्याएं आती थी और जो फैसला मोदी सरकार ने लिया है वो काफ़ी सराहनीय और काफ़ी बड़ा फैसला है। इस कदम से आने वाले फ्यूचर के लिए भी काफ़ी बड़ी बात है और इससे आतंकवादी घटनाओं पे भी काफ़ी कंट्रोल लगेगा। और भी लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस फैसले पे उनकी क्या है राय। ये माने हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो बहुत अच्छे सोच समझ के ये फैसला लिए गए हैं और 370 धारा जो हैं वो हमारे समझ तो जो वहाँ की सेना जो मांग कर रहे हैं कि पत्थरबाजों को सबक सिखाने के लिए, और वहाँ जो अक्सर आतंकवादी हमला या कुछ होते रहता है, इसीलिए केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए अपना विचार विमर्श कर रहे हैं और ये बहुत जल्द ही। इससे आतंकवादी घटनाओं पे कितना कंट्रोल पाया जाएगा, क्या लगता है इससे अब आतंकवादी घटनाएं कमेगी? हाँ, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद कुछ तो कमेगा, और एकाएक बोलिए तो कैसे होगा, फिर भी कुछ विकसित होने के बाद केंद्र शासित बनने के बाद बहुत घटेगा और सरकार इस पर बहुत कंट्रोल करेगा। अच्छा, इस लिए फैसले से कश्मीर के मसले पे कितना खुश हैं आप? हम तो बहुत खुश हैं अगर बन जाने के बाद कि हमारे देश में सैनिकों पर जो अत्याचार हो रहा है, कोई ढेला फेंक रहा है या कोई गाली दे रहा है, वो तो नहीं होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोगों में इस फैसले को लेकर काफ़ी खुशी है। उनका साफ कहना है कि मोदी सरकार का उठाया हुआ काफ़ी ऐतिहासिक फैसला इसे माना जा सकता है। और भी लोगों से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या है उनकी राय। इस मसले पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये अच्छा हुआ हमारे देश के लिए। अब ये हो सकता है कि 370 हटने के बाद अब कोई भी राज्य का, हमारे हिंदुस्तान का कोई भी इंसान वहाँ पर जाके रह सकता है। पहले ये होता नहीं था, बहुत गलत होता था, मतलब कि वहाँ जाएं अब घूम के, अगर हम मेरा मन है वहाँ रहने का तो वहाँ बस नहीं सकते थे। इससे हमारा ये फ़ायदा होगा कि हम वहाँ रह सकते हैं और हाँ, सब लोग वहाँ अच्छे से, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, वहाँ अच्छा से जाके रह सकते हैं, कोई अब किसी प्रकार का हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इससे हमें खुशी हुई कि हट गया 370, तो इससे मैं खुश हूँ। इस फैसले को क्या एक ऐतिहासिक फैसला माना जा सकता है? हाँ, ये केंद्र सरकार के लिए तो बहुत बड़ा फैसला है और देशवासियों के लिए भी अच्छा फैसला लिया गया है कि ये ठीक हुआ है। अच्छा, इससे क्या लगता है आतंकवादी घटनाओं पे काबू पाया जाएगा? हाँ, ये भी सही कहा है। इस पर कुछ तो सर हो सकता है कि कम हो आतंकवादी, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है ये होने के बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई होगी और जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वो लोग भी स्टेप उठाए गए। इसलिए हमारे देश को और यहाँ के आर्मी को सबको सतर्क रहना चाहिए और अपना तैयारी करना चाहिए कि कोई ऐसा बात नहीं हो, वहाँ के लोग सेफ रहें, कि किसी प्रकार का कश्मीर को कुछ होना नहीं चाहिए। इसलिए ये होना बहुत बड़ा एक मसला हुआ है। 370 हटना एक देश के लिए बहुत बड़ी बात है। ये आप बताएं, इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं बहुत इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो अभी तक ये जो 370 जो है, बहुत पहले से बात चल रही थी कि ये हटेगा, लेकिन कांग्रेस की सरकार में ये हो नहीं पाई। बट ये मोदी जी का बहुत ही अच्छा फैसला रहा और बहुत ही साहसिक फैसला रहा, जिससे हम लोग बहुत खुश हैं। इससे क्या आतंकवादी घटनाओं पे लगाम लगाया जा सकता है? देखिए, आतंकवादी घटना पर तो लगाम लगेगा ही, लेकिन जैसा कि अभी हमारे दोस्त ने बताया कि अभी पाकिस्तान में जो है पूरा मतलब अफरा तफरी मची होगी इस फैसले से, तो कहीं ना कहीं अभी हम लोग को वो ज़रूर कुछ ना कुछ हमला करेंगे। तो अभी हम लोग को अच्छा से सजग रहना चाहिए, अच्छा से मतलब रहना चाहिए, और सरकार को वहाँ पर चाहिए कि मतलब कि अच्छा हम लोग को देखभाल करे। वहाँ के लोगों की अगर बात की जाए तो उनके लिए फैसला कैसा हुआ? क्या आप लोग खुद को किस तरह समझ पाएंगे? देखिए, वहाँ के लोग
इस फैसले से तो मुझे लगता है उन्हें खुशी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के कश्मीर के जो लोग हैं कुछ मतलब पत्थरबाजी करके वहाँ के कुछ लोग ही इस मसले को फंसा के रखे हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है जैसे ये हुआ है तो उन्हें खुश होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप इस फैसले से कितना खुश हैं? मैं इस फैसले से बहुत ही खुश हूँ, और जो मोदी सरकार की उनकी पहल है उनमें ये जो फैसला लिया गया है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। आप देख सकते हैं छात्रों में भी काफ़ी उत्साह है इस फैसले को लेकर। उनका साफ कहना है मोदी सरकार का लिया हुआ फैसला काफ़ी सराहनीय है, जो कि देश के हित में है, और इस तरह का फैसला वो जब लेते हैं तो वो एक ऐतिहासिक फैसला होता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या है इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के फैसले को। अच्छा, बढ़िया हुआ। क्या ऐतिहासिक फैसला माना जा सकता है? हाँ, एकदम ऐतिहासिक फैसला माना जा सकता है। क्या लगता है इससे आतंकवाद पे लगाम लगाया जा पाएगा इस फैसले से? हाँ, इस फैसले से तो थोड़ा लगाम लगेगा, क्योंकि जो आदमी वहाँ इधर से जाके बसेंगे तो उनका विचार में तो परिवर्तन होगा ही। इस तरह का तो है। सरकार के इस फैसले से कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। इस फैसले को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह और खुशी देखने को मिल रहा है। उनका साफ कहना है मोदी सरकार का लिया हुआ यह एक ऐतिहासिक फैसला माना जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने और मोदी सरकार ने जिस फैसले को उठाया है वो काफ़ी बड़ा देश हित का फैसला है, और अब वहाँ के लोगों को इन सब समस्याओं से आज़ादी मिलेगी। और जो सबसे बड़ी बात, जो आतंकवाद, जो वहाँ की सबसे बड़ी समस्या, उस पर भी काबू पाया जाएगा और आतंकवाद का नामो निशान वहाँ से मिटेगा। अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं, ताकि हर वो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए।